रोज कहता है आज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवत गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। आज हमारे पास चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 29 आया है। जरा मरणा मोक्षयामम आश्रित्या यातन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्स्नाम अधयात्माम कर्मा चखिराम। Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. जो intelligent लोग होते हैं जो liberation यानी मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे मुक्ति? ओल्ड एज से मुक्ति, डेथ से मुक्ति। इंटेलिजेंट पर्सन हु आर एंडिवियरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ टेक रिफ्यूज इन मी। वो भगवान के आगे जाकर रिफ्यूज यानी कि उनके छत्र छाया में चले जाते हैं इन डिवोशनल सर्विस। भगवान के डिवोशनल सर्विस, भगवान के सेवा में वो लीन हो जाते हैं। दे आर एक्चुअली ब्राह्मण बिकॉज दे एंटायरली नो एवरीथिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। वो एक्चुअल में ब्राह्मण होते हैं क्योंकि प्योर ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि वो एंटायरली जानते हैं स्पिरिचुअल सारे एक्टिविटीज के बारे में सही से जानते हैं। ठीक है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीजेस अफेक्ट द मटेरियल बॉडी। हमारा जो मटेरियल बॉडी है वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। क्या? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। ठीक है। एंड नॉट द स्पिरिचुअल बॉडी। हमारा स्पिरिचुअल बॉडी इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है। देर इज नो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज फॉर द स्पिरिचुअल बॉडी। सो वन हु अटेन्स द स्पिरिचुअल बॉडी बिकम्स वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो जो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अटेंड कर लेता है वो भगवान का एक एसोसिएट बन जाता है। कैसे स्पिरिचुअल बॉडी को अटेंड करना है? एंगेजेस इन इटर्नल डिवोशनल सर्विस इज रियली लिबरेटेड। सो जो अपने शरीर शारीरिक चीज़ों के जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो बर्थ डेथ वाला चीज़ या ओल्ड एज डिजीज, इन सब से जो अफेक्ट नहीं होता है, जो पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि अपने आत्मा के स्वरूप को अटेंड कर चुका है, जो इन सब बाहरी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण रूप से अपने हृदय से भगवान के सेवा में लगा देता है, वो भगवान का एक प्रिय एसोसिएट हो जाता है और वो आगे की पूरी जिंदगी भगवान के सेवा में ही लगा देते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, आई एम स्पिरिट। इट इज सेड दैट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज ब्रह्मन, स्पिरिट, सोल। द ब्रह्मन concept of life is also in devotional service as described in this verse. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform and they know everything about the transcendental activities. जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनको ब्राह्मण प्लेटफॉर्म क्या होता है या फिर ट्रांसेंडेंटल यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या होता है वो उनको अच्छे से पता है। जो अपने मटेरियल लाइफ में या मटेरियल बॉडी के सुख में या मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते या अटैच नहीं होते, वो पूरी तरीके से जो है अटैच होते हैं किस में? भक्ति भाव में, भगवान के सेवा में, और सिर्फ अपने आत्मा के लेवल पे वो वाइब्रेट करते हैं, बाकी चीज़ों से अपने शारीरिक रूप में अफेक्ट नहीं होते हैं। Four kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. But those who are worshippers of demigods never reach to Supreme Lord in this supreme planet. Even the less intelligent Brahman realized persons cannot reach the supreme planet of Krishna known as Golaka Vrindavana. Only persons who perform activities in Krishna consciousness, Mam Ashritya, are actually entitled to be called Brahman. ठीक है। सो जो कृष्ण की एक्टिविटीज करते हैं यानी उनके प्रति डिवोशनल सर्विस करते हैं, पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उनको ही हम ब्राह्मण कह सकते हैं। जो लेस इंटेलिजेंट ब्राह्मण है, इवन द लेस इंटेलिजेंट ब्राह्मण रियलाइज्ड पर्सन्स कैन नॉट रीच द सुप्रीम प्लैनेट। वो सुप्रीम प्लैनेट को नहीं रीच कर सकते। जो डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोअर लेस इंटेलिजेंट ब्राह्मण माने जा रहे। जो रियल ब्राह्मण या प्योर ब्राह्मण है वो वही है जो कृष्ण को अपने सर्वस्व मान के उनके प्रति ही भक्ति करते हैं।
उनको अपनी शारीरिक शारीरिक सुख सुविधाओं का चिंता नहीं होता, उस लेवल पे वो वाइब्रेट करते ही नहीं है, वो सोल लेवल पे या हृदय के लेवल पे कृष्ण को बसा करके उनके लिए ही पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। सच पर्सन्स हैव नो मिसगिविंग्स अबाउट कृष्णा एंड दे आर फैक्चुअली ब्राह्मण। वो कृष्ण के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचते और वो एक्चुअली ब्राह्मण है। दोज हु आर एंगेज्ड इन वर्शिपिंग द form of arka of the Lord, or who are engaged in meditation from the Lord simply for the liberation from material bondage, also known as by the grace of Lord. The purpose of Brahman, Adi, Bhuta, etc. are explained in the by the Lord in the next chapter. So, जो कि those who are engaged in worshipping the form or ark of the Lord, जो भगवान के ही स्वरूप को पूजते हैं, एंड और who are engaged in meditation of the Lord, जो भगवान को हमेशा मेडिटेशन में याद करते हैं, सिंपली फॉर लिबरेशन, सिर्फ अपने मुक्ति के लिए मटीरियल बॉन्डेज से, ऑल्सो नोन बाई ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, द पर्पस ऑफ ब्रह्मन अधिभूता एज एक्सप्लेन इन लॉर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। उनको हम अधिभूता या पर्पस ऑफ ब्रह्मन बोलते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं देख के बताऊंगी ये वाले सेंटेंस का।